जीवन में कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका कोई समाधान ही ना हो, क्योंकि अगर भगवान ने हमें जन्म दिया है तो उनके पास हमारी हर परेशानी का निवारण है। इसी से जुड़ी हुई आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। अर्जुन नाम का एक युवक, वो उसके परिवार के साथ रहता था। परेशानियां बहुत थी जीवन में। अर्जुन जयपुर के शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाला एक साधारण सा युवक था। उम्र लगभग उसकी केवल 25 साल ही थी। पिता सरकारी दफ्तर में बाबू थे, पर बीमारी के कारण जल्दी ही रिटायर हो गए। माँ गृहिणी थी और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करती रहती थी। अर्जुन के दो छोटे भाई बहन भी थे, जिनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अब उसी पर आ गई थी। घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब होती जा रही थी। पिता की दवाइयों में आधी कमाई चली जाती थी। अर्जुन ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, क्योंकि उसे पूरा घर जो संभालना था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना ले लिया। पर तनख्वाह बहुत कम थी, इससे तो उसका घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ गया कि घर में हर रोज झगड़े होने लगे। माँ चिंताओं से बीमार रहने लगी। भाई बहन भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और अर्जुन खुद को अंधेरे कुएं में जैसे गिरता हुआ महसूस करने लगा। एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौटते वक्त रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। जेब में सिर्फ 25 रुपए बचे थे और अगले हफ्ते घर का किराया भी बढ़ना था। वो जस्ट सोच ही रहा था कि अब उसे आगे क्या करना है, तभी एक बुजुर्ग पुरुष उनके पास आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी और आंखों में करुणा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा इतना उदास क्यों हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, बस जिंदगी की परेशानियां बहुत हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आती है, पर याद रखो, खाटू वाले श्याम से बड़ा कोई सहारा नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, श्याम मतलब भगवान कृष्ण? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ वही, पर यहाँ राजस्थान के लोग उन्हें श्याम बाबा कहते हैं। अगर मन से पुकारो तो वे हर संकट से निकाल लेते हैं। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा चित्र निकाला श्याम बाबा का और उससे कहा कि बेटा इसे अपने पास रखना। जब लगे कि सब खत्म हो रहा है तब इन्हें याद करना, देखना राह खुद ब खुद मिल जाएगी। अर्जुन ने तस्वीर ले ली, पर मन में एक संदेह भी था। पर उस रात जब उसने तस्वीर तकिए के नीचे रखकर आंखें बंद की तो एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। अगले दिन ऑफिस में अचानक एक नई वैकेंसी निकलती है। यह पद अर्जुन के लिए बिल्कुल सही था और सैलरी भी 2 गुना थी। उसने इंटरव्यू दिया, पर उसे विश्वास नहीं था कि वह नौकरी उसे मिल जाएगी। पर जब रिजल्ट आया तो अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। वह हैरान रह गया। मन ही मन उसने तस्वीर देखी और बोला, बाबा क्या ये आपका संकेत है? यहीं से उसके जीवन धीरे धीरे बदलाव आने लगे। नई नौकरी से तनख्वाह तो बढ़ी, लेकिन पिता की बीमारी भी अचानक गंभीर रूप ले लिया। अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इलाज के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। अर्जुन ने हर जगह से कर्ज लेने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक रात वह पूरी तरह टूट गया। अस्पताल के सीढ़ियों पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके जेब में श्याम बाबा की तस्वीर रखी है। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और बोला, बाबा अगर सचमुच हैं तो मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं आपके दरबार में आकर माथा टेकूंगा। चमत्कारी रूप से अगले ही दिन अस्पताल में एक सरकारी योजना की मदद मिल गई, जिसके तहत पिता का पूरा इलाज मुफ्त में हो गया। डॉक्टरों ने भी कहा, आपके पिताजी बहुत नाजुक हालत में थे, पर अब पूरी तरह खतरे से बाहर हैं।
और यह किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। अर्जुन को अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि वह श्याम बाबा की ही कृपा है। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पिता का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अर्जुन ने निश्चय किया कि अब वह खाटू धाम जाएगा और बाबा का शुक्रिया अदा करेगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं खाटू धाम जाना चाहता हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, बेटा, मैंने भी जीवन में बहुत बार सुना है कि जो दिल से बाबा को पुकारता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शायद यही समय है। पर जो उसका रास्ता था वो आसान नहीं था। उस समय उसके पास यात्रा का खर्च भी मुश्किल से ही था। फिर भी उसने निश्चय किया कि चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े, वह बाबा के दरबार जरूर जाएगा। अर्जुन ने जयपुर से खाटू धाम तक पैदल यात्रा शुरू करी। रास्ता लंबा था, करीब 80 किलोमीटर। धूप तेज थी, पैर छिल रहे थे, लेकिन दिल में एक विश्वास था। यात्रा के दौरान उसने बहुत से श्रद्धालुओं को देखा। कोई कीर्तन करता हुआ जा रहा था, कोई भजन गाते हुए जा रहा था, कोई ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए जा रहा था। अर्जुन को भी उनके बीच अजीब सी एक ऊर्जा महसूस हुई। एक रात जब वह सड़क किनारे आराम कर रहा था तो अचानक आंधी तूफान शुरू हो गए। उसके पास छतरी भी नहीं थी। वह घबरा कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बाबा को याद करने लगा। तभी एक ट्रक चालक रुका और बोला, भाई साहब, खाटू जा रहे हो क्या? आओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूंगा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यह भी बाबा का ही प्रबंध है। आखिरकार अर्जुन खाटू धाम पहुंच गया। जब उसने पहली बार मंदिर के शिखर को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। घंटियों की ध्वनि, भजनों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ सब मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद जब अर्जुन श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा और उनकी प्रतिमा के दर्शन किए तो उसका हृदय भर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मेरी हर पुकार सुनी। मैं आपका ऋणी हूँ। बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां जो उठाई हैं उन्हें पूरा कर सकूं और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसी क्षण उसे ऐसा लगा मानो प्रतिमा मुस्कुरा कर कह रही हो, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। खाटू यात्रा के बाद अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। ऑफिस में उसकी मेहनत की वजह से प्रमोशन हुआ। छोटे भाई को अच्छी छात्रवृत्ति मिल गई और बहन को भी नौकरी लग गई। पिता पूरी तरह स्वस्थ हो गए। सबसे बड़ी बात, घर में जो कलह और तनाव था वह खत्म हो गया। अब हर सुबह परिवार साथ बैठकर श्याम बाबा का भजन गाने लगा। अर्जुन अक्सर सोचता, अगर उस दिन रेलवे स्टेशन पर वह बुजुर्ग मुझसे ना मिले होते तो शायद मेरा जीवन आज भी अंधकार में होता। कुछ साल बाद जब अर्जुन की शादी हो गई, उसके बच्चे हुए और जीवन सुख शांति से बीतने लगा। पर एक घटना ने फिर साबित कर दिया कि बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। एक बार अर्जुन का छोटा बेटा चिंटू गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका बचना मुश्किल है। पूरा परिवार जैसे टूट गया। अर्जुन ने फिर से बाबा के दरबार में मन्नत मांगी और पूरी रात रो रो कर प्रार्थना की। जब सुबह वह अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने चौंकते हुए कहा, यह तो चमत्कार है, आपके बेटे की हालत रात भर में बिल्कुल बदल गई। अब वह पूरी तरह ठीक हो सकता है। उस दिन अर्जुन को और भी गहराई से विश्वास हुआ कि बाबा सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह अपने भक्तों के साथ रहते हैं। आज अर्जुन अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता है, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में
सच्ची आस्था और निस्वार्थ भक्ति हो तो बाबा श्याम हर संकट से निकाल लेते हैं। उसका परिवार हर साल खाटू धाम जाकर बाबा के दरबार में हाजिरी देता है। उनके घर में आज भी वही छोटी सी तस्वीर रखी है जो उसे स्टेशन पर एक अजनबी बुजुर्ग ने दी थी। कभी कभी अर्जुन सोचता है कि